नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक यूपीएससी में। तो आज का हमारा टॉपिक्स हुआ, हाल ही में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। इस टॉपिक्स के बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और विद कंसेप्ट की, यानी कि कैसे आपको क्लैरिटी होगी कंसेप्ट में। यहाँ पे ज़्यादा जनरली कन्फ्यूज होता है और यहाँ से एक बार वैसे क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव इसमें कैसे होता है। तो इसमें होता है ना इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा सोच लीजिए। जो राज्य विधानसभा होते हैं ना, उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी जो ये दो यूटी हैं, इनके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब ये हो गया। और दूसरा ये हो गया कि जो संसद के होते हैं ना निर्वाचित सदस्य, वो जैसे लोकसभा में जो भी निर्वाचित हो गया, राज्यसभा में जो भी निर्वाचित हो गया, वो लोग शामिल होते हैं। और प्रत्येक सदस्य का वोट ना एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जनरली ना ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, क्योंकि जैसे वोटिंग में होता क्या है कि हम नॉर्मली लोकसभा में हम 1 to 1 वोट करते हैं, एक आदमी का वोट एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो विधायक होता है, हम वोट नहीं करते हैं, विधायक यहाँ पे वोट करता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो वोट करता है, ठीक है। तो उसके वोट की वैल्यू जो है ना, मत मूल्य एक से ज़्यादा होता है। और राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनके वोट के मूल्य की हम जो गणना करेंगे, कैसे करते हैं उस पद के, उस राज्य की जो कुल जनसंख्या, ठीक है, अपन उसके बटा में हो गया आपका विधानसभा के जितने भी सदस्यों की संख्या है, ठीक है। और ये जो है ना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हरियाणा की। जैसे हरियाणा की ये जनसंख्या जो है ना, ये 1971 की जनसंख्या के हिसाब से अभी तक किया था, क्योंकि उसको 2000 तक बढ़ाया गया था। फिर 2000 में ऐसा बढ़ा दिया कि भाई ये 2026 तक सेम रहेगा। तो अभी तक तो जो जनसंख्या ली जा रही है वो 1971 की ली जा रही है। उसी हिसाब से आपकी लोकसभा राज्यसभा में सीटों का आवंटन हुआ है। तो उस समय 1971 में जनसंख्या हरियाणा की थी 1,36,808, ठीक है। नहीं सॉरी, 1,36,808। और ये इसमें सीटों की संख्या है 90। तो इसके बाद जो भाग देंगे तो उतना जो आएगा, उससे क्या करेंगे कि वो भाग देने के बाद देखिए 1,11,520 आएगा, और उससे 1000 से भाग देंगे तो ये 11.52 होता है। तो इसको ना नियरेस्ट नंबर तक हम ले लेते हैं। जैसे कि ये 5 है तो एक ज़्यादा हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 112 हो गया। अब इस हिसाब से ना सारे स्टेट का हम गणना करते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर छोड़ दिया गया, क्योंकि वो यूटी बन गया ना, तो इसलिए छोड़ दिया गया। तो उसके बाद अब इसके ज़्यादा जितने सारे स्टेट है ना, उसको उसकी काउंटिंग कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा सीट है ना, वैसे ही तो 208 जो सीट है, 208 नंबर जो एक यूपी के एमएलए का जो है ना, सबसे ज़्यादा मत वैल्यू होती है, उसका होता है 208। और सबसे कम जो है सिक्किम में, एक उसको एमएलए की वैल्यू 7 होती है। तो अब मतों का मूल्य जो है ना, कुछ कैसे निकालेंगे देखिए। अब 112 एक एमएलए का आया, टोटल सीट कितनी है 90। तो इसका मतलब कि 10,080 सीट जो है आपकी हरियाणा में हो गई, ठीक है। ऐसे ही सारे राज्यों को जब कैलकुलेट करेंगे, दिल्ली और पुडुचेरी के बीच साथ में आप लेंगे, तो ये 5,43,231 होता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा कि जेके अभी यूटी में हो गया, तो उसको हटा दिया गया है। और अब होता है कि जो ना एमपी का वोटों का कुल मूल्य है ना, वो एमएलए के कुल मूल्यों के बराबर होता है। तो अब इसका मतलब कि 5,43,231 एमएलए का आया था, तो इतना भी मतों का मूल्य 5,43,231 होगा। लेकिन ये जो ना बराबर हर एक एमपी में बांटा जाएगा। अब एमपीओ की किसको गणना करना है। अब जैसे 543 पता है कि आपको सीट होती है, 545 होती है, जिसमें 2 नॉमिनेटेड होते हैं, एंग्लो और वाले, तो उनको हटा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे राज्यसभा में आपको पता है कि ये कितने 12 एमएलए होते हैं, तो नॉमिनेटेड होते हैं, तो उनको हटा दिया गया। 235 आएगी, 245 सीट होती है, ठीक है। टोटल जब हम ऐड करेंगे 776 आएगा। अब जब 776 है, तो एक एमपी का मूल्य निकालने के लिए 5,43,231 में ये 776 का भाग देंगे, तो ये लगभग 700.0399 समथिंग आता है। तो इसको हम राउंड अप कर लेंगे, तो ये 700 के आसपास आता है। तो इसको आप देखेंगे कि जो एक एमपी का जो मूल्य है, वो मत मूल्य है, वो सबका बराबर होता है। लेकिन ये भी है कि एक एमपी का मूल्य न जो है ना, ये एमएलए के मूल्य, जो यूपी सबसे बड़ा स्टेट था ना, इसमें 208 थी। देखिए अब जब 208 उनके एक एमएलए की वैल्यू थी, तो लेकिन वहाँ पे जो भी एमपी या किसी भी स्टेट का जो एमपी रहेगा, उसका जो मत वैल्यू जो रहेगा 700 रहेगा। यानी कि ये एमपी के मतों का मूल्य और एमएलए के मतों का मूल्य ज़्यादा होता है, ठीक है। एमपी का मूल्य, मतों का मूल्य, यानी कि एमएलए के मतों से ज़्यादा होता है। ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है, आई थिंक, मुझे याद तो नहीं है, 2017-18 के आसपास भी कभी आ चुका था। तो हमें आशा है कि आज के बाद ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।